अम्मी प्लीज अब आप सारा कसूर ना मेरा ना बनाएं। जब देखें आप मुझे ही समझाने बैठ जाती हैं। अम्मी बात जो है ना वो बहुत बिगड़ चुकी है और इन सबको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने मतलब के सारे काम कर रहे हैं। अब आपको पता है अम्मी जो है ना वो सारा को ले गई हैं सबा से मिलवाने के लिए जी, और वो भी छुप कर लेकर गई हैं, किसी को बता कर नहीं गई। उन्हें लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ही बताएं ऐसी बातें छुपती हैं? हद ही हो गई अम्मी बस। चले मैं आपको थोड़ी देर तक फ़ोन करती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। वो अम्मी कहाँ है? तुम्हें भी नहीं पता? अम्मी तो किसी को भी बता कर नहीं गई, मुझे भी नहीं पता। क्यों जली कटी बातें सुना रही हो? जितना पूछ रहा हूँ उतना क्यों नहीं बता सकती? अम्मी सारा को लेकर गई हैं सबा से मिलवाने के लिए, और अम्मी ने अब्बू को भी नहीं बताया इस बारे में। अच्छी बात है, मैंने ही कहा था उनको कि सारा को ले जाएं सबा के पास। सारा के लिए तुम्हारी हमदर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, देख रही हूँ मैं। अच्छा खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? वो असल में मुझे एक दोस्त के पास जाना था तो घर आया था तैयार होने के लिए, बस वहीं जा रहा हूँ। ओह, तुम्हें भी किसी से मिलने जाना है? कुछ ज्यादा ही तुम्हारा ये आना जाना नहीं लग गया? कौन है ये तुम्हारा नया दोस्त? तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ, मिलवा दूंगा ताकि पता चल जाए कौन है। नाराज क्यों हो रहे हो, इतना भड़क क्यों रहे हो? लगा देती हूँ खाना। रहने दो, वहीं जाके खा लूंगा। नहीं लगाओ खाना, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे खाने की। कर लो अजहर जो करना है, मुझे जल्द पता लग जाएगा जिंदगी में जो चल रहा है ना तुम्हारे। हादिया, ओ हादिया, उठो बेटा, क्या हो गया तुझे? उठो तो सही। हादिया, ओ हादिया, उठो बेटा, इसको तो होश ही नहीं आ रहा है। आ जाएगा होश। शोभी, तुम मर जाएगी। ऐसा करते इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते। पहले जिद कर रही थी कराची जाना है, अब यहाँ ले आया हूँ तो अब कह रही है अस्पताल लेकर चलो। नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा ऐसे अस्पताल। शोभी, इसका तो सांस भी उखड़ा उखड़ा आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, गोलियों का असर है, आ जाएगा होश। सब्र कर 1 मिनट। ये देख आ गया होश, मैंने कहता था। शुक्र है तुझे होश तो आया, मेरी तो जान जा रही थी। आंटी अब कहाँ है? पता है हम कराची पहुंच गए हैं। तो फिर हम आपी के पास चलें? हाँ हाँ, उधर भी चलेंगे। ये ले पानी पी। चलो जल्दी उठो, बाकी भी जाना, जल्दी उठो। समिया, ए समिया, अरे समिया, कितनी देर से कॉल मिला रहा हूं, उठा क्यों नहीं रही हो? समिया। अब्बू आप आ गए? आज तो आपको देर से आना था ना घर। क्यों, मेरे घर आने में पाबंदी है क्या? मेरा ये मतलब तो नहीं था अब्बू। फिर कहाँ ये सब लोग? वो अम्मी तो सारा के साथ गई हैं। सारा के साथ गई है? कहाँ गई है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अब्बू आप गुस्सा मत हो, अम्मी ने मुझे बताने से मना किया था। अच्छा, तुम मुझसे कुछ छुपाओगी? क्या फायदा बताने का अब्बू? वैसे भी जो आपकी मदद करे आप तो उसे फौरन रास्ते से हटा सकते हैं, बल्कि नजरों से भी गिरा सकते हैं। ज्यादा तंज के तीर चलाने की जरूरत नहीं है मुझ पे।
बताओ कहाँ गई दोनों? अम्मी सारा को लेकर गई हैं सबा से मिलवाने के लिए। अच्छा, इस समीना की इतनी जरूरत हो गई कि मेरे फरिश्तों को नहीं पता और वो सारा को मिलवाने ले गई है जुबैर के घर, मेरे दुश्मन के घर। समिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। अच्छा नहीं किया। अच्छा, क्या है, बता के भी नहीं गई है और फोन भी नहीं कर रही है। उफ। अरे उठा ना फोन। ओहो, ओ, कैसे मालूम कर, फोन भी नहीं करके बताया मुझे कि वो ले गई है उसे। अरे उठा फोन। ऑफ। हेलो, क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहे हो? इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने मुझसे पूछे बगैर। शाबाश शाबाश। और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। तुम इस फिक्र में थी ना कि ये घर टूटे ना, हैं? जुड़ा रहे। ये हैं वो हरकतें जिनसे घर टूटता है। जफर, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई थी। मुझे उस बच्ची का रोना देखा नहीं जा रहा था। अच्छा किया मैं सारा को लेकर आई सबा से मिलवाने के लिए। पता है वो दोनों कितनी खुश हैं। अच्छा, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। घर से बगैर इजाजत कदम निकालने का मतलब पता है तुम्हें? क्या करोगे तुम? इस उम्र में मुझे कोई कदम उठाना जेब नहीं देता है जिससे चार बातें बने। जफर, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या करोगे। जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। अरे वाह वाह भाई वाह, बड़ी हिम्मत आ गई है भाई तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, से मिलवा कर ले आऊंगी। हाँ हाँ, वो तो लाना ही है। ऐसा तो सोचना भी मत कि तुम वहां छोड़ के आ जाओगी उसे। हाँ हाँ, आ जाएंगे हम शाम तक। हाँ। अच्छा समिया, तुम जरा उनसे सवा के रिश्ते की अजर से बात तो करके देखो। वाह भाई वाह, अब डायरेक्ट रिश्ते पर आ गए। जब तुम मेरी इजाजत के बगैर जाओगी तो अब जो कह रहा हूं वो मान भी लो, समझी? सोचो अगर के वो सबा इस घर में आ गई तो अजहर से बड़ा खुश नसीब इंसान और कोई नहीं होगा। अरे अपने बेटे के बारे में सोच लो, कितना सुकून आएगा तुम्हारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, अजहर की जिंदगी में। मुझे तुम्हारी बातें परेशान कर रही हैं जफर। अरे ठंडे दिल से सोचो समिया, सिर्फ अजहर के लिए सोचो। हाँ, अजहर और सबा की जोड़ी कैसी रहेगी, है ना? अभी तुमने मुझसे कहा है कि वो दोनों बहनें मिलके कितनी खुश हुई हैं, और इस तरह तो फिर वो कितनी खुश रहेंगी हमेशा के लिए, हैं? समिया, वो तुम्हें ना नहीं कर सकेंगे। तुमने लाजमी बात करनी है, बल्कि समिया तुम्हें रिश्ता पक्का करके आना है। हाँ। अब देखो समिया, खुद से कर लो सारी बातें, वरना फिर मुझे आना पड़ेगा।
जफर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं तो सारा को मिलवाने लेकर आई थी सबा से। अच्छा, अब मिलवा दिया ना, अब सबा के रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। और मुझसे कोई मशवरा चाहिए ना तो बात कर लेना मुझे। अब तुम बात करो, मुझे बताओ। हाँ हाँ जुबैर मियां, छोड़ूंगा नहीं, कमा के रख दूंगा, कमा के। अस्सलामुअलैकुम गुलजारा भाई। वालेकुम सलाम। आओ भाई आओ, तुम्हारे आने की इत्तला मिल गई थी। शौकीब, ये बंदा कौन है? अरे ये हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने हमें जगह दी है रहने की, अब यहीं रहेंगे हम। छोटे इधर आ बेटा। सब इन्हें ले जाओ और झोपड़ी दिखाओ। अब ये हमारे मेहमान है, यहीं रहेंगे। जी भाई, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। और शौकी रुक जरा। जी भाई। बीरपुर खास में तुझे पैसे मिल गए थे? जी जी मिल गई भाई। अब वादे के मुताबिक लड़की हमारे पास रही। जी ठीक है भाई, हो जाएगा। अब जाओ सुकून से रहो, मैं चक्कर लगाता रहूँगा, बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। शौकी, ये बंदा ठीक नहीं है। अब इधर ही रहना है, बड़ी मुश्किलों से ये एक जगह मिली है। मुझे तो बड़ा खौफ खाई जा रहा है। अल्लाह न करे किसी ने हादिया को इधर हमारे साथ देख लिया ना, या फिर शक करेगा। हाँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। और हाँ, पुरानी सिम मैंने फेंक दी है, नई सिम ला कर दूंगा, वो लगा लेना। और यहाँ ज़्यादा बातचीत मत करना किसी से, जैसा धंधा कर रही थी वैसे ही करती रहे। और गलियाँ तुझे मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ जाना है, बहुत पैसा है शहर में। आंटी, हम आपी के पास कब जाएंगे? क्या कह रही है ये बच्ची? बच्ची है ना, मुझे तो पता है ना, इसकी आप इसी शहर में रहती है, उसका पूछ रही थी हम। चल मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे के पास। ये गुलजारा करता क्या है? अरे बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ के सारे इंतजामात देखता है। आंटी कब लेके चलेंगी? चलेंगे चलेंगे तो फिक्र क्यों करती है? आंटी मुझे जल्दी वहाँ पे लेके जाएं, यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ ना, डरने की कोई बात ही नहीं है, सब सही हो जाएगा। नहीं डरा कर, बस खुश रहा कर। चलेंगे जल्दी। नहीं 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 बाजी बाजी, खुदा का खौफ कर, ऐसा नहीं करना। हाँ, पता है क्या, दूसरों को दी ना बच्ची वापस नहीं मिलेगी। मैं हूँ जो लेके जाती हूँ, टाइम से पहले छोड़ के जाती हूँ। अरे बाजी देख लेना, फिर सारी जिंदगी तू रोती रहेगी। और जो तूने अपने शौहर को नौकरी दिलवाई है ना, क्यों दिलवाई है, किस लालच में दिलवाई है, ये सब कुछ मैं उसे बता दूंगी। हाँ, तेरे सबूत है मेरे पास सब। ये जो तू मुझे फोन करती थी ना, वो सब मैंने रिकॉर्ड किए हुए। अरे फिर तो शौहर को छोड़कर तू मेरे साथ जेल में होगी। हाँ, पैसे चाहिए ना, पैसे ले ले
और ये बच्ची मुझे हमेशा के लिए दे दे बाजी। आपी, मैंने तो सोचा था कि अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं दिन रात आपको याद करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। आपी, ये हमारे साथ क्यों हुआ? क्या हमारे नसीब में यही लिखा था? अब आ गई हो ना सारा मिलने, मैंने बुलवा लिया है ना तुम्हें। तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रही थी। तुम लोगों को क्या लगता है मैं रह सकती हूँ तुम लोगों के बगैर? मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी हम सब साथ रहेंगे। आप ही कुछ भी करें, लेकिन मैं अब आपके साथ ही रहूंगी बस। सारा, वहाँ पे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अगर है तो मुझे बताओ, मैं खाला से बात करूँगी। नहीं आप ही, खाला तो मुझसे ठीक से बात करती हैं और अजहर भाई भी सही से बात करते हैं। और खालू? खालू डांटते तो नहीं है? नहीं, अगर कभी गलती हो जाए तो वो डांट देते हैं, वैसे तो सब ठीक है। सारा, इधर देखो मेरी तरफ, मुझसे कुछ छुपाना मत प्लीज़। आप ही, मैं क्यों छुपाऊंगी? वो हम हादिया से कब मिलेंगे? फ़ोन किया था मैंने तुम लोगों के आने से पहले, पता नहीं उन लोगों के फ़ोन बंद क्यों जा रहे हैं। आप ही दोबारा करें ना, मुझे हादिया से बात करनी है। करती हूँ कॉल, पहले तुम खाना तो खा लो। मैडम, आपकी आने की खुशी में मैंने बिरयानी बनाई है, पहली बार, वो भी। सच्ची में? पता नहीं कैसी बनी होगी, नेट से देख के बनाई है तो बुरी ही बनी होगी। अच्छा बच्चू, जाओ नहीं खिलाती। पप्पू ने कबाब भी बनाए, वो खा लेना। अच्छा, वो तो मैं खा लूंगी। और मेरी बिरयानी? वो भी खा लूंगी आप ही। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, आपको देख के तो मेरी भूख ही गायब हो गई है। मेरा तो दिल करता है कि बस आपको ही देखती रहूं। देखती रहो भाई, लेकिन मुझे तो भूखा नहीं मरना। आप ही, आपको याद है कि कल अम्मी अब्बू की वेडिंग एनिवर्सरी है? हाँ, याद है मुझे। खाना लेके आ रही हूँ मैं, तुम बैठो और आंसू साफ करो अपने। वो परियों सी बहने, वो फूलों सी प्यारी थी, कितनी हंसी वो कहानी तुम्हारी। खुदा का शुक्र है, दोनों बहनें मिली हैं तो कितना खुश हैं। समीना, मैं तो कहती हूँ शुजात भाई को फ़ोन करो और हादिया को भी बुलवा लो। उसका क्या कसूर है बेचारी का? किया था, बहुत बार किया था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना आमना का, फौरन चीखने चिल्लाने लगती है। अब तो लगता है कि हमें ही जाना पड़ेगा। क्यों जुबैर? हाँ हाँ भाई, यकीन करो मेरी तो कब से ख्वाहिश थी कि ये आपस में मिलें, रियूनियन हो, बहनें हैं। आखिर हम कब तक इनको जुदा कर सकते हैं? ये आवाज़ें सुनो इनकी, कितना अच्छा माहौल हो गया है इनके आने के बाद। जुबैर भाई, मुझे तो लगता है इनको ना मिलवाने में हम लोगों की गलती है। नहीं नहीं समिया, ऐसा ना बोलो। हमारी तरफ से कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, कोई एतराज़ नहीं था। अगर था तो जफर की तरफ से था, उसने तो हमें अपना दुश्मन समझ लिया। जुबैर, अब छोड़िए भी ना इन बातों को, इतने दिनों बाद मिले हैं हम लोग। ठीक है भाई, नहीं करते, लेकिन जो बात थी मैंने कर दी। ताली दोनों हाथों से बजती है जुबैर भाई। अगर आप चाहते ना
तो सबा को मिलवाने लेकर आ सकते थे, लेकिन आप तो। फिर वही बात कर रही हो समिया, कैसे आ सकते थे तुम्हारे घर? घर आए हुए मेहमानों के सामने इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। नहीं जुबैर भाई, गलती आपसे भी हुई है, ये बात आप मान लें। हमसे क्या गलती हो गई है समिया? मैं कहना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि तुम बहुत दिनों बाद आई हो और अच्छे माहौल में आई हो। ये समीना बैठी हुई है, सुन लो एक बात, तुम्हारे मियाँ जफर ने हमें मरवाने की कोशिश की थी। बस कर दो जुबैर। ये आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं जुबैर भाई। इल्जाम झूठा नहीं लगा रहा, अभी भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ। ये बैठी हुई है समीना, पूछो इससे। फोन सुनकर आती हूँ। सुन ली इसकी बातें? क्या हो गया जुबैर, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप?